हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज उत्तराखंड पीसीएस का नया नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें ये कहा गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 अप्रैल को होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसको नाम दिया है क्विक रिवीजन। इसमें हम सारी की सारी यूनिट्स स्टार्ट करेंगे अपना। पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, उत्तराखंड पीसीएस का जो सिलेबस है उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसमें हम वो सारी चीज़ें देखेंगे जो कि पिछले साल के पेपर में आई हुई हैं और उसके साथ साथ अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे उसी की फॉर्म में, सिलेबस की फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 3 जो कि है आपकी क्या, पॉलिटी। ठीक है, तो पॉलिटी में क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था जिसको हम बोलते हैं, उसमें एक सेगमेंट दिया है राष्ट्रीय सेगमेंट के अंतर्गत जो उन्होंने टॉपिक्स दिए हैं वो है आपका संसदीय प्रणाली, गठबंधन की राजनीति, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद और नक्सलवाद। फिर आते हैं कल्याण जिसमें आप एससी, एसटी, ओबीसी और जो अदर बैकवर्ड जो जितनी भी हैं उनके बारे में है। उनके जो संवैधानिक व्यवस्था है, कानूनी दायरा है, संस्थाएं हैं, उसके क्या प्रोसेस हैं, उसका क्या प्रभाव है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लिंग राजनीति का टॉपिक है जिसमें समानता, आरक्षण, अधिकारिता, कल्याण और सुरक्षा के उपाय, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत तो जिसे हम कंप्लीट करेंगे। भारत में चुनाव सुधार के लिए कौन कौन सी कमेटी बनी, वो चुनाव आयोग के बारे में, ये सारी चीज़ें हम इसमें कंप्लीट करेंगे। शासन संस्था और उसकी प्रक्रिया क्या क्या है, ये चीज़ देखेंगे, कौन कौन सी संस्थाएं हैं। फिर राष्ट्रीय एकता का टॉपिक है वो देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि भारत की नाभिकीय नीति, जो न्यूक्लियर पॉलिसी है इंडिया की, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, उसको देखेंगे। पर्यावरणीय समस्याएं भी इसी सेगमेंट में इन्होंने दिया है, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। फिर 11वां टॉपिक है आर्थिक और वित्तीय सुधार, जिसमें हम देखेंगे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है, और राजनीति और शासन पर इसका क्या प्रभाव है। इन तीनों चीज़ों का किस पर प्रभाव देखा जाएगा, राजनीति पर, शासन पर देखा जाएगा। आयोजना देखेंगे, ठीक है, और आयोजना की प्रक्रिया देखेंगे। बैंकिंग क्षेत्र में हम आरबीआई को स्पेशलाइज करके पढ़ेंगे, नाबार्ड पढ़ेंगे, आईडीबीआई को भी पढ़ेंगे। फिर अगला 12वां जो टॉपिक है वो है आपका भारत में संस्थागत सुधार, अर्थात MNRIGA और HRHM, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, फिर देश की राजनीति और प्रशासनिक प्रक्रिया में जो नागरिकों की भागीदारी है उसको देखेंगे। फिर आपका जो 14वां टॉपिक है वो है सिविल सोसाइटीज़, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर लोकपाल और लोकायुक्त इन्होंने अलग से दे रखा है तो इस पर फोकस करके पढ़ेंगे। फिर 16वां टॉपिक है संबंधित अन्य पहलू। ठीक है, फिर इन्होंने एक सेगमेंट इसी में दिया है अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें हम क्या देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ, फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उसकी जो संस्थाएं हैं, विंग्स हैं जो, उनको देखेंगे। वैश्विक स्तर पर जो पर्यावरण समस्याएं हो रही हैं, जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग है ना, उसको हम पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको पढ़ेंगे, एसिड रेन है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, ये वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याओं में पढ़ेंगे। फिर सार्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने सार्क का भी नाम लिया है तो सार्क के बारे में पढ़ेंगे। आसियान पढ़ेंगे, साफ्टा पढ़ेंगे और अन्य क्षेत्रीय गुट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा क्योंकि इन्होंने मतलब यहाँ पे स्पेसिफाइड करके बोला है। फिर विश्व के बड़े मुद्दे जो भारत का दृष्टिकोण है, जैसे निःशस्त्रीकरण है, मानवाधिकार है, वैश्विकता है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि भारत इसका मेंबर है तो ब्रिक्स पढ़ेंगे। फिर संबंधित अन्य पहलू। ठीक है, ये बात हो गई सेकंड सेगमेंट की। फिर तीसरा सेगमेंट आता है जो कि पॉलिटी, विशुद्ध पॉलिटी कहलाएगा। इसमें क्या है, भारत में संवैधानात्मक विकास, संविधान का विकास। फिर दूसरा संवैधानिक असेंबली, तीसरा उद्देशिका प्रेम्बल, चौथा मूल विशेषताएं जिसमें आपका अनुच्छेद है, आपकी सिद्धांत हैं, वो सारी चीज़ें जो भाग हैं उसके, वो अनुसूचियां हैं वो।
मौलिक अधिकार और कर्तव्य, डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व, संवैधानिक संशोधन प्रणाली जो आपका अमेंडमेंट प्रोसेस है वो अभी तक जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं उनके बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। 8वां है भारत के शासन की संघीय और संसदीय प्रणाली, उसके बारे में पढ़ेंगे, संसदीय प्रणाली के बारे में, ठीक है। 9वां टॉपिक है संसदीय समितियां, तो लोक लेखा समिति है, आकलन समिति है और संयुक्त समिति है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, जैसे चुनाव आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन्होंने 2 के नाम दिए हैं स्पेसिफाइड, तो इन दोनों के बारे में स्पेशली हमको पढ़ना है। फिर न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, फिर संबंधित अन्य पहलू, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। फिर चौथा सेगमेंट इन्होंने दिया है भारतीय राजनीति, जिसमें आपको कार्यपालिका पढ़नी पड़ेगी, कहाँ की, आपको संघ की, जिसमें राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल, सचिवालय है, केंद्रीय सचिवालय है और प्रधानमंत्री कार्यालय है, पीएम। फिर राज्य की कार्यपालिका, जिसमें राज्यपाल हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, मुख्य मंत्रिपरिषद, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव। और तीसरा टॉपिक है इसमें भारत में संसद और राज्य विधानसभाएं। चौथा है चुनाव तंत्र और प्रक्रिया। 5वां है राजनीतिक दल और दबाव समूह। 6ठा है राजनीतिज्ञों और सरकारी सेवकों के संबंध। फिर 7वां है भारत में राजनीतिक संस्कृति का विकास। 8वां है राजनीतिक सामाजिकरण की एजेंसियां। 9वां है भारत में प्रशासनिक प्रणाली का मूल्यांकन और उसका विकास। 10वां है भारत में राज्यों का पुनर्गठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11वां है संघ राज्य क्षेत्र और अन्य विनिष्ट राज्यों के क्षेत्रों का प्रशासन। 12वां है प्रशासनिक सुधार, इसकी जो कमेटियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जिला प्रशासन और अन्य पहलू, ठीक है। अगला टॉपिक जो कि इन्होंने अलग से दे रखा है जिसका नाम है पंचायती राज, ठीक है। तो पंचायती राज में आपको क्या है, स्थानीय स्वशासन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, राज्य वित्त आयोग, उसके कार्य और उसकी भूमिकाएं, स्थानीय निकायों के अधिकार, भारत की स्थानीय निकायों का स्वरूप, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और ग्राम। फिर है उससे संबंधित अन्य पहलू, ठीक है। आप इसका अगला जो सेगमेंट इन्होंने दिया है वो है लोक नीति, जिसमें सुशासन है, सिटीजन चार्टर है, ई गवर्नेंस है। फिर इसमें आपका जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका भ्रष्टाचार का निवारण, लोकपाल और लोकायुक्त। फिर तीसरा है सूचना का अधिकार। चौथा है शिक्षा का अधिकार, सेवा का अधिकार और अन्य उसके पहलू। फिर इसका जो अगला सेगमेंट है वो है अधिकारों से संबंधित मुद्दे, जिसमें मौलिक अधिकार हमको स्पेसिफाई पढ़ना है। मौलिक अधिकार के बाद नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पढ़ना है। फिर भारत में SC, ST, अल्पसंख्यक और महिलाओं, बाल और बुजुर्गों के संबंधित अधिकार हैं उनको पढ़ना है और उससे अन्य पहलू पढ़ने हैं। फिर उसके बाद इन्होंने एक अलग से सेगमेंट दिया है जिसमें हमें उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, जैसे वहाँ की शासन प्रणाली, राज्यपाल, विधायिका, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्र और राज्य के संबंध, लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लोक परीक्षण, महान्यायवादी, ये सारी की सारी चीज़ें हमें वहाँ पे पढ़नी होंगी, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो इसका सिलेबस है जो कि हमने आज पढ़ा, ठीक है। तो हम अगले जो पार्ट में हम क्या देखेंगे, अपना पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस दिया है उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।